लालू प्रसाद यादव की आने वाली आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना माई पॉलिटिकल जर्नी के आने से पहले ही बिहार की सियासत में हड़कंप मच गया। नलिल वर्मा की लिखी लालू की इस आत्मकथा में दावा किया गया है कि नीतीश कुमार महागठबंधन में लौटना चाहते थे, लेकिन लालू ने नीतीश की वापसी से साफ इनकार कर दिया। लालू की तरफ से दावा किया गया कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ जाने के 6 महीने बाद अपने भरोसेमंद प्रशांत किशोर को उनके पास 5 बार भेजा, लेकिन उन्होंने नीतीश से भरोसा टूटने की बात कहकर महागठबंधन में उनकी वापसी से मना कर दिया। लालू यादव की नई किताब में नीतीश कुमार को लेकर किए गए दावों को प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर गलत बताया और साथ ही उन्होंने दावा किया कि अगर लालू यादव के साथ हुई मुलाकातों के बारे में वो बताएंगे तो लालू यादव शर्मिंदा हो जाएंगे। प्रशांत किशोर ने लालू यादव के दावों को गलत बताया और कहा कि ये जो दावा किया गया है कि लौटना चाह रहे थे, ये गलत है और अगर वो लालू यादव की बातें बताएंगे तो लालू यादव शर्मिंदा हो जाएंगे। प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, लालू जी का दावा गलत है, ये और कुछ नहीं, सिर्फ एक बेकार कोशिश है एक ऐसे नेता की जिसके अच्छे दिन बीत चुके हैं। हाँ, जेडीयू में शामिल होने से पहले हमारी कई बार मुलाकातें हुई थी, पर अगर मैं ये बता दूं कि क्या बातचीत हुई थी तो वो शर्मिंदा हो जाएंगे। और इसी खबर पर केसी त्यागी जेडीयू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केसी त्यागी जी, क्या कहेंगे आप? नीतीश कुमार महागठबंधन से वापस लौटना चाह रहे थे लालू यादव के पास, ऐसा दावा है लालू यादव का। लालू यादव जी से हम लोग पिंड छुटा चुके हैं। उनका समूचा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त था। रोज हमारी पार्टी की नेता की बदनामी होती थी। मीडिया के लोग पूछते थे कि ऐसे लोगों के साथ क्यों हो। दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति को ईडी ने अटैच किया। हमारे सामने आरजेडी से रिश्ते समाप्त करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब चुनाव का वक्त है। 11 तारीख को पहले राउंड का चुनाव होने वाला है। हमें और हमारे अलायंस पार्टनर्स के बीच में भेद पैदा करने के लिए और अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए ये तथाकथित जो किताब निकली है वो उसका अवसर उन्होंने ऐसा चुना है ताकि हम लोग कंफ्यूज्ड हों। मैं पार्टी का वरिष्ठ पदाधिकारी होने के नाते आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि किसी भी स्टेज पर कभी भी हमने आरजेडी के साथ दोबारा गठबंधन बनाने का प्रयास नहीं किया। हम एनडीए में बहुत कंफर्टेबल हैं। ये हमारा 50 साल पुराना अलायंस है। हम बिहार में 40 की 40 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। उसी से भयभीत होकर चुनाव के मौके पर ये तथाकथित खबरें समाचार पत्रों में लीक कराई जा रही हैं और पार्टी में कभी भी अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ नीतीश कुमार जी ने न इस पर कोई चर्चा की, न सुझाव मांगे, क्योंकि इस तरह की कोई बात डोमेन में थे ही नहीं। कोई किसी भी स्टेज पर ये डिस्कशन में नहीं थी और आरजेडी के लिए हमारे दरवाजे सदा के लिए बंद हैं और हम अनकंफर्टेबल नहीं है एनडीए के अंदर। वी आर मोस्ट कंफर्टेबल। और शक्ति सिंह यादव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरजेडी से हैं। शक्ति जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किताब में दावा किया गया है कि महागठबंधन से अलग होना चाहते थे, लेकिन वहीं प्रशांत किशोर कह रहे हैं ये सब दावे गलत है, क्या है सच्चाई? देखिए, किताब में जो उन्होंने लिखी है वो यथार्थ है। क्योंकि यथार्थ है कि गठबंधन जब टूटा, जनादेश का अपमान होने के बाद, जिस तरह से नई सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से दबाव बढ़ा नीतीश जी पर, उन्होंने एक लाइन बोला था, आपको याद होगा हर चैनल पर ये चला था कि अतिवादिता मैं स्वीकार नहीं कर सकता। और उसके बाद ये परिस्थितियां बनी। पीपुल डोमेन में भी ये चर्चाएं जोड़ पर हुई कि महागठबंधन में फिर से जो है एका होने की कोशिश की जा रही है और इस बाबत प्रशांत किशोर जी ने जा करके लालू जी से वर्तमान स्थितियों पर अवगत कराया। लेकिन लालू जी ने कहा कि हमें कोई कड़वाहट नहीं है नीतीश जी के लिए मेरे मन में, लेकिन सवाल उठता है कि जो हालात राज्य का और देश का है, ऐसे स्थितियों में महागठबंधन में पुनः आना कहीं से प्रासंगिक नहीं प्रतीत होता है, उचित नहीं होगा जनता की नजरों में। इसलिए लालू जी ने ये बात स्पष्ट तौर पर जो कही है वो यथार्थ कही है किताबों में। और जहाँ तक हमारे जो एक वरिष्ठ नेता ने आपसे कहा, त्यागी जी ने कहा
कि दरवाजे बंद हैं। राजनीति में किनके कहने पर दरवाजे बंद होते हैं, किनके कहने पे खुलते हैं, ये सबको पता है। राजनीति संभावनाओं से भरा होता है। यह कोई व्यक्ति दावा नहीं कर सकता है कि कल गठबंधन किससे हो सकता है। अगर यह सत्य है, यह अगर असत्य है, तो फिर एनडीए से हट करके नीतीश जी महागठबंधन का दामन नहीं थामते। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि किस दल में है, और जिस दल में होने के नाते वर्तमान जो भूमिका उनकी है, उस भूमिका के आलोक में अपनी प्रतिक्रियाएं वो दे रहे हैं। लेकिन लालू जी की जो आत्मकथा वो यथार्थ से लवरेज है। केसी त्यागी जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि शक्ति सिंह ने तो कह दिया है कि जो किताब में है वो ही सत्य है, और इस तरह की बातें अगर प्रशांत किशोर कर रहे हैं तो वो एक तरह से पार्टी का दबाव है जिसके चलते वो झूठ बोल रहे हैं। अगर वो प्रशांत किशोर जी के जवाब को भी सही नहीं मानते हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि वो लालू प्रसाद जी से 5 बार मिले, तो असली तो दोनों के बीच भी वार्ता हुई है। और जब प्रशांत किशोर जी इज ऑन रिकॉर्ड ऑन सेइंग कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, और अगर मैं जुबान खोलूंगा तो बड़ी दिक्कत लालू जी के लिए भी हो जाएगी। असल में ये चुनाव के मौके पर जो प्रचारित और प्रकाशित हुआ है, उसका लक्ष्य 11 तारीख से चुनाव की प्रक्रिया शुरू है। 11 तारीख को पहला मतदान है। हमारे और हमारी सहयोगी पार्टी के बीच में मतभेद पैदा करने के लिए, जहां तक हमारे मित्र शक्ति सिंह यादव जी ने कहा है कि वो अतिवाद से समझौता नहीं करते, तो ये तो हम लोगों ने सब पहले साथ काम किया है। इस मामले पर जो कुछ सवाल अतिवादी उठाते हैं, जो कुछ एजेंडे से डिफरेंट कोई बात होती है, तो उस पर हम अपनी बात रखते हैं। कई सवालों पर भारतीय जनता पार्टी की राय और हमारी राय अलग है, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। ये मैं भी और नीतीश कुमार जी भी और पार्टी भी समय समय पर अपना व्यू पॉइंट आइडियोलॉजिकल इश्यूज पर क्लियर करती रहती है। और आइडियोलॉजिकली अगर हम कभी अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो हम अपनी राय को कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन त्यागी जी लोकसभा चुनाव से पहले अगर ये बात सामने आती है, इस तरह से किताब में जिक्र किया गया है कि वो वापस लौटना चाहते थे लेकिन लालू यादव ने मना कर दिया, तो कहीं ना कहीं इसका असर जरूर पड़ेगा चुनाव पर। क्या आप ये मानते हैं? हमारे मित्र पार्टी पर इसका कोई असर नहीं है। पार्टी के भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, सुशील मोदी जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिन्होंने लंबे समय तक नीतीश जी के साथ काम किया है, उन्होंने खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे गठबंधन में कोई चीज खराब नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए।